हेलो दोस्तों, मैं ब्रिजेश यादव, आप सभी का टॉप 10 स्टडी सेंटर में स्वागत है। और आज हम लोग काव्य खंड का अंतिम पाठ मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु का आज पूरा डिटेल्स पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या होता है, इस चैप्टर में इनका लेखक कौन है, इनसे क्या क्या प्रश्न बनता है, इन सभी पाठों का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले समझते हैं ऑब्जेक्टिव व्यू से कि ऑब्जेक्टिव व्यू से क्या क्या प्रश्न आ सकता है। इन प्रश्नों को हम लोग देखेंगे कि क्या क्या प्रश्न आ सकता है। और जिसमें रेनर मारिया रिल्के जी हैं। अब रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब होता है, तो पूछता है कि जन्म इनका कब हुआ, तो कब होता है, जन्म बताएंगे 4 दिसंबर 1875 ईस्वी को, यानी रेनर मारिया रिल्के। तो रेनर मारिया रिल्के जो यूरोप के वासी हैं और उनका जन्म जो होता है वह 4 दिसंबर 1875 को होता है, 4 दिसंबर 1875 को। उसके पश्चात अगर पूछें कि इनका जन्मदिन मैंने इनका जन्म स्थान क्या है, जन्म स्थान यानी जन्म स्थान के बारे में पूछता है तो जन्म स्थान बताएंगे प्रयाग, ऑस्ट्रिया में हुआ है। उस समय ऑस्ट्रिया में था, लेकिन अभी कहाँ है, ये जर्मनी में है। तो इनका जन्म स्थान क्या है, तो प्रयाग के ऑस्ट्रिया, अभी ऑस्ट्रिया से हट गया है, अब कहाँ चला गया ये, वह स्थान अभी जर्मनी में है। और इनके पिताजी जोसेफ रिल्के हैं। कौन है, जोसेफ रिल्के। उसके पश्चात इनके माताजी का नाम है सोफिया। सोफिया क्या बोलेंगे, सोफिया। पिता जोसेफ रिल्के, पिता जोसेफ रिल्के, माताजी कौन है, तो सोफिया जी हैं। और उसके बाद इनका शिक्षा जो होता है वह शिक्षा प्राग जो होता है प्राग यूनिवर्सिटी में, यानी विश्वविद्यालय में इन्होंने अपना शिक्षा प्राप्त की थी। इनके प्रारंभिक शिक्षा में बहुत कठिनाइयाँ आई थी, लेकिन फिर भी कठिनाइयों को झेलते हुए इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। और उसके बाद साथ इनका म्यूनिख विश्वविद्यालय में इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। उसके पश्चात है कि इनका अभिरुचि क्या था, तो अभिरुचि हर एक इंसान का कुछ अलग अलग होता है, तो इनका भी अभिरुचि है। और इनका अभिरुचि था कला, साहित्य, संगीत, सिनेमा। कला, साहित्य, संगीत, सिनेमा, क्या क्या चीज़ में अभिरुचि था, कला, साहित्य, संगीत, सिनेमा। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, प्रसिद्ध रचनाएं, जिसमें से सबसे पहले समझेंगे कविता संकलन। इन्होंने कौन कौन सी कविताएं की रचना की हैं जो सबसे प्रसिद्ध है रचना में। तो आज हम समझेंगे कि इसमें से लाइफ एंड सॉन्ग्स, लाइफ एंड सॉन्ग्स, देखो लाइफ एंड सॉन्ग्स, लाइफ एंड सॉन्ग्स। उसके पश्चात इनकी दूसरी रचना है कि लॉरेंस सेक्रीफाइस, लॉरेंस सेक्रीफाइस। उसके बाद है तीसरा रचना एडवेंट, एडवेंट बोलो, लाइफ एंड सॉन्ग्स, लाइफ एंड सॉन्ग्स, लॉरेंस सेक्रीफाइस, लॉरेंस सेक्रीफाइस, एडवेंट, एडवेंट। इनके क्या है, ये सब कविता संकलन है। उसके पश्चात रेनर मारिया रिल्के द्वारा एक उपन्यास लिखा गया। उस उपन्यास का नाम है द नोटबुक, द नोटबुक ऑफ लॉरेंस ब्रिज, लॉरेंस ब्रिज, द नोटबुक ऑफ, बोलो, द नोटबुक ऑफ लॉरेंस ब्रिज, लॉरेंस ब्रिज, याद रहेगा। उसके पश्चात समझेंगे इनके द्वारा कहानी लिखा गया है, वो कहानी का नाम है टेल्स ऑफ ऑलमाइटी, टेल्स ऑफ ऑलमाइटी, बोलो, टेल्स ऑफ ऑलमाइटी, टेल्स ऑफ ऑलमाइटी। इनका निधन जो हुआ था, इनकी मृत्यु जो हुआ था वह 29 दिसंबर, क्या बोलेंगे, 29 दिसंबर 1926 को, 29 दिसंबर 1926, 29 दिसंबर। अच्छा देखो, इनके पश्चात पूछेगा कि यूरोपीय रचनाकार थे, क्या थे, यूरोपीय रचनाकार थे, और वो भी आधुनिक काल के। आधुनिक काल के कवि के बारे में पूछा जाए तो बस इतना ही याद रखना कि जिनका जन्म 1857 के बाद हुआ है, क्लियर हुआ बात। अच्छा, या जिनकी रचनाएं 1857 के बाद हुआ है, वो सभी आधुनिक काल के कवि माने जाते हैं। 1857 के बाद के कवि को आधुनिक काल के कवि माने जाते हैं। तो इनका जन्म मरण याद रहेगा तो उसे काम हम लोग का चल सकता है। देखो यहाँ पर जन्म कितना हुआ है, 1857 के बाद हुआ है ना, तो समझेंगे कौन चीज़ है, आधुनिक काल के कवि हैं। क्लियर हुआ बात। चलो अब देखते हैं, अब इनसे क्या पूछ सकता है। देखो, कुछ पंक्तियाँ दे सकती हैं, उन पंक्तियों का भावार्थ पूछ सकता है, या हो सकता है कि मेरे बिना तुम प्रभु का सारांश लिखने, मतलब उसका भावार्थ स्पष्ट करने के लिए पूछ दे। तो कैसे लिख सकते हैं इनको, तो उनके लिखने के लिए क्या होता है, उनके लिखने से पहले, उस पंक्ति को लिखने से पहले, उस भावार्थ को लिखने से पहले हम लोग को इन पंक्तियों को जोड़ना होगा। ये हर एक को, मतलब जो भावार्थ स्पष्ट करेगा उसमें जोड़ना ही जोड़ना होगा, समझ रहे ना। तो क्या जोड़ेंगे पहले देखो ध्यान से। देखो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि प्रस्तुत कविता, प्रस्तुत कविता
मेरे बिना तुम प्रभु आधुनिक काल के यूरोपीय कवि, आधुनिक काल के यूरोपीय कवि रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित देशांतर से संकलित है। कहाँ से लिया गया है पाठ? देशांतर से लिया गया है, याद रहेगा। और उसके पश्चात बोलेंगे कि जिसमें भक्त और भगवान की आपसी संबंध का व्याख्या किए हैं, आपसी संबंध का व्याख्या किए हैं। फिर से एक बार समझाते हैं, देखो। यह प्रस्तुत कविता मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु आधुनिक काल के यूरोपीय कवि रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित देशांतर से संकलित है, जिसमें भक्त और भगवान की आपसी संबंध का व्याख्या किए हैं। क्लियर हुआ बात? यानी इनके बारे में यही बताना चाहते हैं। अब देखो आप बता रहे हैं, अब पूछे फिर से प्रश्न, इसमें से बताते हैं कैसे कैसे प्रश्न आ सकता है। मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु पाठ की कविता का लेखक कौन है? रेनर मारिया रिल्के। रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ? 4 दिसंबर 1875। इनके पिताजी कौन थे? जोसेफ रिल्के। उनके माताजी कौन थी? सोफिया। उनका जन्म स्थान क्या था? तब प्राग, ऑस्ट्रिया में हुआ था उस समय, लेकिन अभी कहाँ चला गया है? जर्मनी में। शिक्षा तो हो गया, शिक्षा हो गया प्राग, और क्या होता है मेटरनिख विश्वविद्यालय में हुआ। अभिरुचि इनका था कला, साहित्य, संगीत और सिनेमा। प्रसिद्ध रचना पूछे तो प्रसिद्ध रचना में बोलेंगे कविता संकलन में कौन कौन सी है? लाइफ एंड सॉन्ग्स, लाइफ एंड सॉन्ग्स, लॉरेंस सेक्रीफाइस। उसके बाद एडवेंट, याद रहेगा। उसके पश्चात इनका एक उपन्यास है, उपन्यास का नाम है द नोटबुक ऑफ लॉरिट्स ब्रिज, द नोटबुक्स ऑफ लॉरिट्स ब्रिज। और उनके बाद है कहानी में है टेल्स ऑफ ऑलमाइटी। निधन हुआ 29 दिसंबर 1926। या आधुनिक काल के यूरोपीय कवि थे, आधुनिक काल के यूरोपीय कवि थे। और यहाँ पर थोड़ा सा इनका विशेषता बताया गया कि यह कविता कहाँ से ली गई है, इसके बारे में बता चुका। अब जब भी भावार्थ स्पष्ट करना होगा तो इन पंक्तियों को जोड़ेंगे, तभी फुल मार्क्स मिल पाएगा, ठीक ना। चलो आगे देखते हैं। आप इनका कविता है कि मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना। इनका भावार्थ बताते हैं, और उन्हीं भावार्थ को जहाँ पर पूछेगा पंक्ति में स्पष्ट करें, तो वहीं इसे लिखने के साथ ही उस अर्थ को क्या करेंगे? समझा देंगे, हो जाएगा। चलो देखते हैं। जब मेरा अस्तित्व ना रहेगा प्रभु तब तुम क्या करोगे? जब मेरा अस्तित्व ना रहेगा प्रभु तब तुम क्या करोगे? जब मैं तुम्हारा जलपात्र टूटकर बिखर जाऊंगा, जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा, स्वाधीन हो जाऊंगा। ध्यान से सुनना, ये पंक्ति का कितना बढ़िया अर्थ है। इन पंक्तियों में भगवान और भक्त की आपसी संबंध की चर्चा हो रही है, लेकिन इसको थोड़ा सा वर्तमान परिवेश में लेकर चलेंगे हम थोड़ा सा। जैसे क्या होता है कि जैसे नेता लोग और जनता, नेता और जनता की भी बात समझ सकते हैं, या भक्त और भगवान की भाषा को समझ सकते हैं। तो इसमें दोनों बात का हम लेकर चर्चा चलेंगे। देखो, इसमें दिया गया है कि जब मेरा अस्तित्व ना रहेगा प्रभु तब तुम क्या करोगे? जब मैं तुम्हारा जलपात्र टूटकर बिखर जाऊंगा, जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा या स्वाधीन हो जाऊंगा। इसका अर्थ हुआ कि भगवान के द्वारा जो सृष्टि की जाती है, सृष्टि यानी रचना की जाती है, उन सृष्टि में सबसे ऊपर का जीव जो होता है कौन होता है? भगवान, मानव होता है। क्या होता है? मानव। और मानव को वाक शक्ति मिली है उसका गुणगान करने के लिए, उनके पास श्रवण शक्ति है, जो चीज़ देखते हैं उसे मुख से आसानी से व्याख्या कर सकते हैं भगवान के द्वारा बनाई हर चीज़ों का। तो यह बताना चाहते हैं कि हे भगवान, अगर मैं ही ना रहूँगा, आपके द्वारा सृष्टि की गई सबसे ऊपर का जीव मैं ही हूँ, अगर मैं नहीं रहूँगा तो आपकी इस रचना का व्याख्या कौन करेगा? अगर मैं आप अगर जल है तो मैं आपका जल पात्र हूँ, आप मुझ में ही आकार पाते हैं। अगर मैं ही जल पात्र टूटकर बिखर जाऊँगा तो आपको धारण करने वाला कौन होगा? समझ रहे ना। उसके पश्चात ये बताते हैं कि मैं मदिरा का पान करता हूँ, इस जलपात्र में मदिरा आप है, लेकिन उसी का जलपान मैं कराता हूँ लोगों को। अगर मैं ही टूट कर बिखर जाऊंगा तो आपके मदिरा का पान कौन करेगा? कौन आपकी भक्ति को गान करेगा? कौन आपकी भक्ति में लीन रहेगा? कौन बताते हैं? ये रेनर मारिया रिल्के। इस कविता में यही भावार्थ है, ठीक ना। यानी बताना चाहते हैं कि जिस तरह से देखो, अगर मान लो कि हम ही लोग के द्वारा चुना गया नेता लोग होता है, क्या करते हैं? कुर्सी पर बैठते हैं। अगर हम ही लोग नहीं जाएंगे, कहीं जलसा हो रही है उनका, कहीं
सम्मेलन चल रहा है, अगर उसी में हम लोग क्या करें, नहीं जाए, अकेले भाषण नेताजी कर लेंगे, हो जाएगा अकेले नेताजी अकेला क्या करेंगे, बोरिया बिस्तर सरियाएंगे, बोलेंगे तो कोई है नहीं, हेलीकॉप्टर से देखेंगे, अरे नहीं है, घुमाओ चलो, उसको हेलीकॉप्टर बैठाएं कौन, हम ही लोग, बात समझ ना। तो सेम वही कहानी इसमें भी है। ठीक, आगे है कि मैं तुम्हारा वेश हूँ, तुम्हारी वृत्ति हूँ, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। इसका अर्थ हुआ, देखो भगवान का वेशभूषा सब जनता में ही दिखाई देती है, जनता में ही दिखाई देती है। जितना बड़े बड़े नेता हैं उनका सपोर्टर चाहे विरोधी सब कौन चाहिए, जनता ही न है। तो जनता में लगता है कि फलवा नेता का बड़ा दबदबा है जनता में, कि इस बार लगता है कि वहीं जीतेंगे। तो भेष उसका है। जैसे देखना कुछ लोग क्या करते हैं, कोनो हाथ छाप का पूरा देह में लपेट लेगा, इतना बड़ा दीवाना है, कोनो क्या करेगा, फिर कोनो कमल छाप का पूरा देह पर रंगवा लेगा, कोनो पूरा मुड़ी पर रंगवा लेता है। बताओ ये सब प्रचार करने से क्या फायदा है, समझ ना। आप उचित नेता को चुनिए जो देश का विकास कर सके। यही बात बताते हैं कि अगर मैं नहीं रहूँगा, मैं तुम्हारा वेश हूँ, वृत्ति हूँ, तुम्हारा ही तो पेशा हूँ। अगर जानता है तो उसका पैसा चलता है, नहीं है तो नहीं चलेगा। उसी तरह से भगवान के लिए बोलते हैं कि अगर मैं रहता हूँ तो आपकी पैसा और आगे चलेगी। किसे बोलते हैं, भगवान से, कि मैं ही आपका भेष हूँ, पैसा हूँ, समझ रहे ना, मुझे खोकर अपना अर्थ ही खो बैठोगे। यानी मैं नहीं रहूँगा तो फिर आपका कोई होने का कोई अर्थ नहीं रह पाएगा, आपकी रचना का कोई अर्थ नहीं रह पाएगा। आगे आता है कि मेरे बिना तुम गृहहीन निर्वासित होंगे, स्वागतहीन विहीन। मैं तुम्हारी पादुका, मेरे बिना तुम्हारे चरणों में छाले पड़ जाएंगे, वे भटकेंगे लहू लुहान। देखो बता रहे हैं, इसका अर्थ हुआ कि मेरे बिना तुम प्रभु गृह निर्वासित होगे। यानी भगवान कहाँ वास करते हैं, आत्मा में निवास करते हैं, लोगों के आत्मा में निवास करते हैं। अगर लोग मर जाएंगे, लोग नहीं रहेंगे तो फिर आपकी निवास स्थान क्या हो जाएगा, गृहहीन हो जाएंगे। आपको घर का आश्रय कहीं नहीं मिल पाएगा। फिर आपको जब घर का आश्रय नहीं मिल पाएगा तो आप क्या होंगे, घर के लिए भटकेंगे। मैं आपका पादुका हूँ, पादुका मैंने क्या होता है, चप्पल हूँ, ठीक ना। तो वो आपके जो नरम चरण है उसका मैं रक्षा करता हूँ। अगर मैं ही नहीं रहूँगा तो आपके पैर में छाले पड़ जाएंगे। क्या पड़ जाएंगे, छाले। उस छाले से लहू लुहान आप इधर उधर भटकते रहेंगे, आपको कहीं शांति नहीं मिलेगी। अब सुनो, थोड़ा सा आधुनिक काल पर इसको लेकर आते हैं। तो भगवान के लिए न था, लेकिन इस पर भगवान के चर्चा करते हुए क्या करते हैं, थोड़ा सा कटाक्ष किए हैं नेताओं पर, जो स्वाभी और केवल अपने हित के बारे में सोचते हैं और जनताओं को भूल जाते हैं। तो बताते हैं कि मैं ही हूँ कि आपको एक आवास दिलाया हूँ जहाँ पर आप सुख शांति से बैठते हैं, सुख शांति से जीवन व्यतीत करते हैं। मैं ही हूँ कि आपका पादिका, मतलब जो चप्पल थी, जो सफारी है, चाहे जो बड़ा बड़ा गाड़ी है उसमें आप घूमते हैं, हेलीकॉप्टर घूमते हैं, मैं ही हूँ। मतलब हम जनता ही लोग आपको कहाँ बैठाए हैं, वहाँ पर बैठाए हैं। अगर हम ही लोग नहीं रहेंगे, आपका सपोर्टर नहीं रहेंगे, आप हमको सताते हैं, अगर नहीं रहेंगे तो क्या होगा, आप फिर से वहीं गृह निर्वासित हो जाएंगे। मतलब उस घर से निकाल दिए जाएंगे, आवास से निकाल दिए जाएंगे, उस बड़े बड़े गाड़ियों से निकाल कर क्या करेंगे, फिर रोड पर घूमना शुरू हो जाएंगे। आपका घर नहीं रह जाएगा, फिर आप फिर से वहीं थकावट भरी ज़िंदगी जीना शुरू कर देंगे। यह बताना चाहते हैं कौन, रंजन मारिया रेल के, कि इसलिए जनता पर ध्यान दीजिए, जनता का विकास करना जरूरी है। और भगवान और भक्त के बीच में यही बात हो रही है, और इधर भगवान भक्त की बात हो रही है, इधर थोड़ा सा कटाक्ष करके ही बता रहे हैं कि क्या बताना चाहते हैं कवि, समझ रहे ना। क्योंकि यूरोपीय लोग जो होते हैं उतना भक्ति में लीन नहीं रहते हैं, समझ रहे ना। लेकिन फिर भी जब यूरोपीय हैं और जब लिखे हैं ये सब बात, तो इसका पीछे का उस कारण राजनीति का ही होगा, समझ रहे बात को। तो चलो देखते हैं अब आगे। तो पूछेगा प्रश्न, बताओ पादुका कौन है, भक्त की भगवान, भक्त। अच्छा, सेवक कौन है, भक्त है, समझ ना। किसका सेवा करता है, यहाँ सेवक किसको, अगर आधुनिक काल में पूछा जाए कि सेवक कौन है तो जानता है। आज जो भक्त भगवान है वो कौन सी है, नेता लोग है, समझ ना। किसके बिना कौन निर्वासित हो जाएगा, जनता के बिना नेता लोग निर्वासित हो जाएंगे, गृहहीन हो जाएंगे, ठीक ना। अब सुनो आगे क्या पंक्ति है, तुम्हारा संदार लबदा गिर जाएगा, तुम्हारी कृपा दृष्टि जो कभी मेरे कपालों की नर्म शया पर विश्राम करती थी, निराश होकर वह सुख खोजेगी, मैं उसे देता था। ध्यान से सुनना, ये बताना चाहते हैं
कि अगर जनता ही नहीं रहेगी तो फिर आपका शानदार जो लबवा है, मतलब इतना कौन चीज़ है, इतना आप वैभव बनाए हैं, इतना शानदार वैभव आप कमाए हैं, अगर जनता ही नहीं रहेगा तो फिर आपका सपोर्टर कौन होगा? आपका इतना बड़ा जो साम्राज्य है सब गिर कर क्या हो जाएगा? नष्ट विनष्ट हो जाएगा। समझ रहे हो ना? और बताते हैं कि जब जिस तरह से हम आपको एकदम क्या होता है कि अपने कपाल पर बैठा कर रखते हैं, अपने सैया, मतलब क्या होता है, देखो सैया जो होता है ना, यहाँ पर बैठाते हैं, मस्तक पर आपका चरण रखते थे। लेकिन आज अगर हम ही लोग नहीं रहेंगे तो फिर आपका यह कोई वैभव, कोई साम्राज्य नहीं रह पाएगा और आपका जो शानदार वैभव धीरे धीरे क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। समझ रहे ना? तो इसी तरह से बताते हैं कि भगवान, जिस तरह से भगवान के और भक्त के बीच में होता है कि भगवान को क्या मानते हैं? भगवान को लोग अपने हृदय में बैठाते हैं, उनके हर एक चरणों के ऊपर लगता है कि एकदम अपना हाथ बिछाए हैं। समझ रहे ना? उस सब कुछ धीरे धीरे क्या हो जाएगा? अगर भक्त नहीं रहेगा तो भगवान की कोई महिमा नहीं रह पाएगी। और आगे बताते हैं कि दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त की रंगों में घुलने का सुख। प्रभु प्रभु मुझे आशंका होती है, मेरे बिना तुम क्या करोगे? मेरे बिना तुम क्या करोगे? यह बताना चाहते हैं कि जिस तरह से दूर चट्टानों से कहीं पहाड़ है, उससे क्या होता है? सूर्योदय हो रहा है। और सूर्योदय होता है, आज कभी कभी क्या होता है? सूर्यास्त भी तो होता है। तो उन चट्टानों से जब सूर्यास्त होती है तो उनकी किरण जो निकलती है वह पेड़ पौधा पड़ता है। क्या प्राकृतिक सौंदर्य होता है! उस प्राकृतिक सौंदर्य का कौन बखान करेगा अगर मैं नहीं रहूँगा तो? कौन बताते हैं? जनता। जनता के लिए बोलते हैं कि अगर मैं भक्त हूँ, अगर मैं आपके किरणों के इतने द्वारा सुंदर बनाए गए साम्राज्य का, इतने सुंदर बनाए गए दृश्य का मैं ही तो व्याख्या कर सकता हूँ। अगर मैं नहीं रहूँगा तो शायद आप क्या करेंगे, ये संशय है। कौन बताते हैं? रनर मारिया लिखे इस पंक्ति में बताना चाहते हैं कि मेरे बिना तो आपका कोई अर्थ ही नहीं रह पाएगा, मेरे बिना आपका कोई अर्थ नहीं रह पाएगा। अच्छा, जल पात्र कौन है? जनता है। उसमें रखा गया जल कौन है? कौन है? भगवान है। समझ ना? अच्छा, अब इस पर आधुनिक काल में पूछे तो क्या बोल सकते हैं कि जल पात्र कौन चीज है? जनता है। और उसमें रखा गया जल नेता लोग। समझ गया बात? अच्छा, अब प्रश्न पूछेगा, देखो इसमें से प्रश्न क्या क्या है कि कवि अपने को जल पात्र और मदिरा क्यों कहता है? अपने को जल पात्र और मदिरा क्यों कहता है? यह बताना चाहते हैं। सुनो कि कवि अपने को जल पात्र इसलिए कहा है कि इस जल पात्र में जल, मतलब भगवान रूपी जल आकर निवास करता है और उसी जल पात्र में एक उचित आकार को ग्रहण करता है। समझ रहे ना? इसलिए अपने आप को जलपात्र कहते हैं। दूसरी है कि उन्होंने अपने आप को मदिरा क्यों कहा है? तो जिस तरह से मदिरा का पान करके लोग मस्त हो जाते हैं, उसी तरह से जब भक्त क्या करता है? भगवान की गुणगान करता है, यशोगान करता है, उनकी व्याख्या करता है, उनकी सृष्टि की बनाई गई सभी रचनाओं का एक क्रम दर क्रम सुंदरता का वर्णन करता है। उसको सुन कर लोग क्या होता है? लोगों में भगवान के प्रति आसक्ति जगती है। उसी तरह से भक्त को मदिरा का रूप कहा गया है। समझ गया बात? आगे इसमें बात है कि मैं तुम्हारा वेश हूँ, तुम्हारी वृत्ति हूँ, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। इसका क्या करना है? स्पष्ट व्याख्या करना से व्यक्त करना है। तो बोलेंगे कि यह प्रस्तुत पंक्ति हिंदी काव्य खंड के मेरे बिना तुम प्रभु आधुनिक काल के यूरोपीय कवि रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित देशांतर से संकलित है। ठीक ना? जिसमें भक्त और भगवान के आपसी संबंध का व्याख्या किया गया है। समझ रहे ना? अब बोलेंगे कि इसमें कवि कहना चाहते हैं कि जनता है तो नेताओं का घर है, जनता है तो नेताओं को आराम है, जनता है तो जनताओं का घर है। समझ रहे ना? और यह बताना चाहते हैं इसमें कि अगर जनता नहीं रहेगा तो नेताओं का सुख सुविधा सब कुछ छीन जाएगी, उसके बिना वह गृह निकासित हो जाएगा, उसके सभी ऐशो आराम सभी छीन जाएंगे, उसके बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। यही बात लिखना होगा। ठीक ना? या तो आप जो पीछे व्याख्या की है उसे भी देख लेना एक बार। ठीक ना? चलो आगे देखते हैं। शानदार लबादा किसका गिर जाएगा और क्यों? तो बोलते हैं कि अगर भक्त नहीं रहेगा तो भगवान का इतने सुंदर जो संसार का रचना किया गया है और भक्त लोग को जो वाणी मिला है उसके बदौलत यह सभी कुछ सौंदर्य का वर्णन करते हैं। अगर नहीं रहेंगे तो उनका सौंदर्य का वर्णन करने के लिए कोई नहीं रहेगा, उनके साम्राज्य का कोई महत्व नहीं रहेगा, उनका
जो यशोगान करने के पश्चात जो आनंदित होते हैं वो आनंदित होने वाला कोई नहीं रहेगा, ठीक ना। और देखो होता है इसमें ये भी बात है कि अगर भक्त नहीं रहेंगे यानी जनता नहीं रहेगा तो फिर नेताओं का स्वागत करने के लिए कौन जाएगा? नेताओं का झूठी झूठी व्याख्या करने वाला कौन होगा? जिसको सुनने के पश्चात नेता लोग लगता है कि 3 टायर का हो गया, समझ ना, वो कौन होगा फिर? तो ये बताते हैं कि अगर जनता नहीं रहेगा तो आपको तो सुंदर साम्राज्य सबका होगा, नष्ट हो जाएगा, समझ ना। तो इसलिए जनता पर ध्यान दीजिए, ठीक। आगे देखते हैं अब, कवि किसको कैसा सुख देता है? तो कवि किसको कैसा सुख देता है? तो कवि के अनुसार कवि क्या आता है? जनता ही ना है, तो जनता भगवान को सुख देता है। जनता यानी भक्त भगवान को सुख देता है। जैसे जनता क्या करता है? नेताओं को सुख देता है। उनकी क्या करता है? उनको अपने नरम सैया पर सुताता है। अपने कौन सी होता है? नरम सैया पर, मतलब कौन सी? कपालों पर उसके पैर को रखता है, उसको आनंदित करने के लिए उसका व्याख्या करता है, समझ ना। और बोलते हैं कि उनको सुंदर सा मतलब कौन सी आसन दिलाता है, और उस आसन पर कुछ दिक्कत ना हो उसके लिए क्या होता है? दिन रात क्या होता है? उसके पीछे आगे पीछे घूमते रहता है, उनका व्याख्या करता है झूठी अपनी मनसा को पूरा करने के लिए और उसके लालसा को भी पूरा करने के लिए, समझ रहा ना। इसमें है कि कवि किस बात की आशंका है? कवि को इस बात की आशंका है कि अगर मैं नहीं रहूँगा तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको वह ऐश्वर्य आराम नहीं मिलेगी, आपका झूठी प्रशंसा करके क्या होगा? जो आपको आनंदित करने वाला कोई नहीं रहेगा। जनता के लिए बोल रहे हैं, समझ ना। तो ये सब बताते हैं कि मेरे बिना तो कुछ नहीं होगा। और ये बताना चाहते हैं कि अगर वह सूर्यास्त जो होता है उनका किरण जो निकलता है, और उन किरण से जो निकलने वाला प्रकाश से जो दुनिया में एक प्राकृतिक सौंदर्य दिखाई देता है, उसका व्याख्या करने वाला कोई नहीं बचेगा। समझ गया बात? आगे है कि कविता किसके द्वारा संबोधित है और क्यों? तो कविता किसके द्वारा संबोधित है? तो कविता जनता के भक्त के द्वारा संबोधित है। और किसके लिए है? तो कौन सी के द्वारा? जनता के लिए या भगवान के लिए संबोधित है। और इसमें क्या क्या बताना चाहते हैं सब लिख देना तुम लोग, ठीक ना। मनुष्य के नश्वर जीवन में महिमा और गौरव की कविता कैसे व्याख्यान करती है, इसका स्पष्ट कीजिए। और भक्त और भगवान के बीच में अंतर पर प्रकाश डालिए। तो बिल्कुल अंतर है। जैसे भक्त है, भगवान है, तो भक्त को बोला गया कौन चीज़? जनता। भक्त को जनता बोला गया है और भगवान को नेता बोला गया। तो बताओ हम लोग का जीवन का उसी के समान है? बहुत अंतर है। हम ओकर कृपा दृष्टि पर जीते हैं ना, उसी के दृष्टि पर जीते हैं, उसी के दृष्टि पर नहीं जीते हैं, लेकिन फिर भी उसके कृपा दृष्टि पे है। वो जो कहता है उसी के अनुसार देश में शासन चलता है। हम लोग क्या करते हैं? उस शासन के अनुसार चलते हैं। लेकिन जब वोट का बात आता है नेताओं का चुनने के समय, तो हम लोग क्या होते हैं? अंधविश्वास हो जाता है, नेता है हमारा जाति का है, ये है वो है। जात पात देखने से कुछ नहीं होगा, समझ ना। देखना है तो देश का विकास देखो और आगे बढ़ने का प्रयास करो। उन नेताओं का चुनाव करो जो देश का विकास कर सकते हैं, जिसका कोई धर्म से कोई मतलब नहीं हो, देश के विकास से मतलब हो, देश को आगे बढ़ाने के लिए सोचे, वैसे नेता का चुनाव करिए, ठीक है। तो चलो इसका क्वेश्चन आंसर और हम लोग का देखें, इसका थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब देख लिए। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसका जो आप इसका भी प्रश्न उत्तर अपने हिसाब से ढालेंगे। और आगे मिलते हैं इस वीडियो में, तब के लिए जय हिंद जय भारत। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा।